नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप सभी का किसान आंदोलन के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे डाल लेते हैं। किसान बिलों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच अकाली दल के नेता ने लौटाया पुरस्कार। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति को लौटाया पद्म विभूषण। कहा, मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने लोगों के कारण। बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की चेतावनी। किसानों ने कहा, सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम रोजमर्रा की जरूरत के सामान की सप्लाई करेंगे बंद। दिल्ली की फिर बिगड़ती जा रही है आबो हवा। सुबह से ही राजधानी दिल्ली में छाई रही धुंध की चादर। हालात बिगड़ता देख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के कद्दावर नेता प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण अवार्ड वापस कर दिया है। उन्होंने ऐसा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वो विरोध दर्ज करना चाहते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो भी है इन लोगों की वजह से, स्पेशली आम किसानों की वजह से। और उन्होंने किसानों को एक संदेश भी दिया है कि किसानों को डटे रहना चाहिए क्योंकि ये जीत सिर्फ किसानों की ही होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। अकाली दल के कद्दावर नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में गुरुवार को अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया। प्रकाश सिंह बादल ने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने लोगों के कारण हूँ, जिसमें विशेष रूप से आम किसान शामिल है। आज जब उनके सम्मान से अधिक बहुत कुछ छीना गया है तो मुझे पद्म विभूषण सम्मान रखने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। ये जिहड़ा पद्म भूषण मैनू गौरमेंट ने, जो मैं अपनी जिंदगी विच सेवा की है देश दी, पंजाब दी, किसानां दी, उस करके मैनू ये मिलिया सी। लेकिन जदों अज सब तो वड्डी आबादी 70% किसानी जिहड़ी है वो दुखी है, तो फिर मैनू इस जिहड़ा खिताब मिलिया सी ਇਹਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं बड़े दुखी हो के ये खिताब जिहड़ा वापस किया है। मैं रोज़ टीवी राहीं जो कुछ हो रहा है किसान एजीटेशन दे विच, जिस तरह दे किसान, बजुर्ग, नौजवान, बीबियां इस तरह दुख भोग रही हैं, उन्हां दा मेरे मन ते बहुत वड्डा असर। भावें मैं सरीरक तौर ते उत्थे नहीं गया क्योंकि मेरी सेहत तो ढिली है, लेकिन मेरी आत्मा जिहड़ी है वो सारी उत्थे है। और मैं हैरान हुन्ना कि किहो जिहियां सरकारां हन जिन्हां लोकां ने आपां नूं रोटी दिंदे है, जिन्हां दे सिर ते सारा हिंदुस्तान अन्नदाता ने उन्हां नूं भोजन दिता है, अज वो सारी गल भुलाई बैठे हैं। इसलिए ये दुख जिहड़ा है ये सहारना बड़ा औखा है। और सारा देश जिस तरह का मेरा दुख है, दुख मैं महसूस कर रहा, इस तरह सारा देश ही दुख महसूस कर रहा। इसलिए मैं गौरमेंट नूं भी अपील करांगा कि इनू लमकाओ ना, इनू लंबा ना लिजाओ। कई बारी गौरमेंटां दा ख्याल हुंदा है कि इस नूं लम्मे लै जाओ, आपे एग्जास्ट हो जाणगे, पर ये लमकाओ ना, इहदे लमकण नाल भी हालात खराब होणगे। प्रकाश सिंह बादल ने कहा, इस संघर्ष में किसानों की जीत होगी। किसानों से कहा कि डटे रहो, किसान संघर्ष कामयाब होगा। ये भी कहना कि अपने दृढ़ रहो, अखीर जित जिहड़ी होगी सच्चाई की जित होगी। वाहिगुरू अगे, परमात्मा अगे ये अरदास करदा, अरजोई करदा कि इस संघर्ष विच किसानां दी जित होवे और देश की सरकार ये समझ ले कि सरकारां ताकतवर नहीं हुंदियां, जनता ताकतवर हुंदी है। ये किसानां ने साबित भी कर दिता है। गौरमेंटां दे सारे इंतजाम जिहड़े है वो तोड़ के उत्थे पहुंच गए। किसान संघर्ष कामयाब होएगा। परमात्मा वाहिगुरू अगे भी अपील करदा कि ये
किसानां दी जिੱਤ होवे। आपको ये भी बता दें कि प्रकाश सिंह बादल के इस कदम से कुछ वक्त पहले शिरोमणि अकाली दल तीनों कानूनों का विरोध करते हुए बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो गया। उनके पुत्रवधू हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब से जो एक चिंगारी उठी थी, ये अब देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। देश के अन्य राज्य हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी पहुंच चुकी है और किसान हर जगह से दिल्ली कूच कर रहे हैं। सरकार से बातचीत जारी है, जिसमें हमने देखा कि गुरुवार को सरकार की किसान संगठनों के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें कोई नतीजा कोई हल नहीं निकल पाया। उसके बाद किसानों का क्या है कहना, आपको चलिए इस रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं। क्योंकि किसानों का अब ये कहना है कि कल एक और जो मीटिंग होनी है, अगर उसमें भी कोई हल नहीं निकलता है तो ये जो किसान है ये सप्लाई बंद कर देंगे, ताकि जो ये सरकार है उसकी कानों तक ये सारी बातें पहुंच सकें। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने अब किसानों का क्या है कहना। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं में किसानों को प्रदर्शन करते 9 दिन हो गए हैं। इसी बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। MSP को लेकर ठोस भरोसा चाहते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार विरोध जता रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ किसान मौजूद हैं, सभाएं कर रहे हैं, मंच से संबोधन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डेरा डाले हुए हैं। पुलिस भी पहरे पर तैनात है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कल की मीटिंग के बाद कहना है कि सरकार सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है और अब कल फिर से होने वाली मीटिंग में भी अगर कोई हल नहीं निकला तो हम रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की सप्लाई बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में सनी देओल हैं, उनका डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही सरकार कर रही है कि तारीख पे तारीख कर रही है। अरे आपने फैसला लेना है, 2 मिनट का काम है, हाँ या ना कर दो या हाँ कर दो। मीटिंग से कुछ हल नहीं हो रहा है। खाली एक जो है लिंगर कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है कहीं डिवाइड हो जाए, किसान आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन धर्म में है सरकार, जितना लिंगर हो रहा है उतना किसान आंदोलन और स्प्रेड हो रहा है पूरे देश के अंदर। किसानों में आक्रोश पैदा हो रहा है और ये आंदोलन से आगे जन आंदोलन बन चुका है। अब आंदोलन नहीं रहा है, आंदोलन संगठन करते हैं, लेकिन जब स्वतः किसान लोग जनता सड़कों पर उतरती है तो वो जन आंदोलन है। और ये तय है कि अगर 5 तारीख को इन्होंने फैसला नहीं लिया तो हो सकता है कि हमारे जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है वो फैसला करें कि हम दिल्ली की दूध सब्जी की सप्लाई किसान स्वतः बंद कर दें। क्योंकि फिर जब हमारे किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, अभी तो हमने रोड बंद किए हैं, अगले स्टेप में हम दही, दूध और फल सब्जियां जो फ्रूट आता है उसको किसान बंद करेगा, नहीं लेके आएगा। ये भी अगला चरण हो सकता है। किसानों ने ये भी कहा कि हम जरूरत पड़ी तो और भी रोड ब्लॉक कर देंगे। होगा अभी तो एक केंद्र दिल्ली को रोका है हमने, अभी तो कुल जो है 3 रोड रोके हैं। ये पार्शली है और वो पूरा बंद है, करनाल रोड और टिकरी बॉर्डर पे। और ये जरूरत पड़ी तो पूरे को बंद करना पड़ा तो हम पूरा जो है ये मुरादाबाद वाला हाईवे से बंद कर देंगे। किसान आने वाले समय में सरकार जो है किसी भी कीमत पे ताकत के बल पर नहीं उठा नहीं पाएगी। कितना आंदोलन, कितनी गोली चला देंगे, कितनी लाठी चला लेंगे। ये किसान लाठी गोली से डरने वाला नहीं है और गृह मंत्री अमित शाह की धमकी से भी डरने वाला नहीं है। जो इसे गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये अराजक तत्व है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। कल उन्होंने बयान अमरिंदर सिंह से वार्ता की फोन पे और कहा कि आप इन्हें उठाइए, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है देश की। अरे भला आप बताओ, आपने राइट्स करा दिए, आप जो है सोशल एलिमेंट्स को आप जो हवा दे रहे हैं इस देश के अंदर जो धर्म और जाति के आधार पे, तब खतरा नहीं था। किसान अपना अधिकार मांगने आ गया तो आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो गया। जो अन्न खिलाता है, अन्नदाता है इस देश का, जो है सबसे बड़ा रोज वो है, मतलब देश को जीविका का साधन है, वो उनसे इनको खतरा हो गया देश को। दुर्भाग्य इस देश के गृह मंत्री का जो लगातार झूठ बोलते हैं और धर्म के आधार पर राजनीति कर सत्ता पर काबिज है, लेकिन इनका भ्रम अब निकल जाएगा। अब 2 लोग, किसान, एक जाति बची है किसान की कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, उसकी जाति खेती और किसानी है। और आने वाले समय में या तो ये कानून वापस होंगे और कानून वापस नहीं होंगे तो सरकार वापस होगी, ये तय है। किसानों ने कहा कि सरकार अड़ियल रुख अपनाए है और किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही।
सरकार का तो अड़ियल रुख है, वो तो किसी बात पे ना पहले थी ना अब है। ठीक है, सरकार ने तो एक अपना अड़ियल रुख बना रखा है। उन्हें ये भूल गया है कि हमें राजा किसने बनाया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी भूल गए हैं। वो सोचते हैं हम ऊपर से ही बॉर्न किंग हैं। ठीक है, तो इसलिए सरकार तो हमारी तरफ ध्यान दे नहीं रही। ये तो वो फिल्म वाला डायलॉग हो गया तारीख पे तारीख, लेकिन मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ कि जब हमारे किसान घर से चले थे 6 महीने उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार को इतना नहीं चाहिए कि इतनी दूर तक किसानों को लेके जाएं। अगर किसान कहीं ना कहीं यहाँ पर भटक रहा है तो बहुत बड़ी इसमें सरकार की बहुत ही ज़्यादा किरकिरी वाला काम भी है। किसान बेचारा किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैम यहाँ पर कौन किस पार्टी का, आप रोज पत्रकार आ रहे हो तो देख के पता चल जाता है। अब मैं किसी पार्टी से नहीं आया, ना मैं किसी जथेबंदी के साथ आया हूँ, लेकिन मुझे इस कानून से पीड़ा है, इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि सरकार पहली बात तो इन्हें पहली तारीखों में निपटा देना चाहिए था, लेकिन अब तक इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कल कोई सकारात्मक तरीके से कोई बीच का रास्ता निकल जाए। फिलहाल गुरुवार को करीब 7 घंटे की बातचीत के दौरान किसानों और सरकार के बीच काफी मुद्दों पर सहमति हुई थी और कुछ मुद्दों पर किसान अड़े रहे। कभी आप लोगों ने किसानों को सुना, किसानों का जो गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये लगता है सरकार बातों को घुमा रही है, सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है, पर इनका ये कहना है कि अब किसान समझने वाला नहीं है। उनकी एक ही डिमांड है कि ये कानून वापस हो, और अब ये कानून वापस नहीं होगा। कल एक और मीटिंग है, और अगर कल इस मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो ये अभी जो पार्शियल रूप में जगह जगह पे अभी बॉर्डर्स को सील किया गया है, फिर ये और अपना जो आंदोलन है इसे तेज कर देंगे, और जो और डिमांड सप्लाई है उसमें रोक लगा देंगे। जो सब्जियां हैं, दूध है जो आने वाली है उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि कल कोई ना कोई नतीजा जरूर निकल जाए, क्योंकि अगर नतीजा नहीं निकला तो ये जो आंदोलन पिछले 9 दिनों से चल रहा है, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, ये और संख्या में और राज्यों से और शहरों से आने वाले हैं, और ये भीड़ और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से करिश्मा श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन खबर के साथ INS टीवी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने INS से कुछ खास बातचीत की है। राकेश टिकैत कल की जो मीटिंग थी उसमें भी थे, उन्होंने हमें ये बताया है कि कल किन मुद्दों पे बात हुई, और अब उन्होंने ये भी हमसे शेयर किया है कि अब आगे इनकी क्या रणनीति होगी और किसान अब क्या करने वाले। सरकार और किसान संगठनों के बीच में आपको क्या लग रहा है, सरकार ने एक और तारीख दे दी है, क्या मंशा दिखती है सरकार की? सरकार की लग नहीं रही मंशा, अभी कल दी है तारीख, कल बात करेंगे फिर सरकार से। क्या क्या किन मुद्दों पे बात हुई? और देखो मुद्दे तो ये है कि किसान ये चाह रहे हैं कि पूरे बिल वापसी हो, और फिर एक नया ड्राफ्ट हम बना लेंगे, सब मिलकर बैठ कर बना लेंगे। अभी तो जो नया ये ड्राफ्ट इन्होंने बना, जो 3 बिल लेकर आए, इसमें किसानों को तो बुलवा नहीं, ये तो उद्योगपतियों के पक्ष में बटा है, वहाँ के अधिकारियों ने वो बना है, दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठ कर बना है। अभी आ जाएगा, ग्राउंड रिपोर्ट आ जाएगी, गांव में बैठ के बढ़ा देंगे उनकी क्या क्या समस्या है। किसान का तो बिल बढ़ना है तो किसान से तो पूछना पड़ेगा जी। और अगर फिर से कोई और तारीख मिली तो और तारीख मिलेगी, हम भी तारीख दे देंगे, और मिलेगी। अब क्या तारीख किसान देगा, अगली तारीख या तो कल सरकार मानेगी, और नहीं तो कल के बाद में तारीख किसान देगा। तो कल के बाद हाँ, किसान देगा तारीख। क्या रणनीति होगी? रणनीति रहेगी कि अगर वे नहीं मानने तो तारीख किसान देगा सरकार को, के 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उससे पहले बात नहीं करने के ये हो। नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे, आएंगे, क्या पता या जनता क्या करेगी, मेरे क्या को हाथ में है या जनता करेगी। ये तैयार बैठी, गांव में से लोग आएंगे, हम भी ना बताओगे, सरकार मान नहीं रही। हाँ बताओगे लोग, और सरकार को ढूंढने आ रहे। पिछले 7 साल से सरकार नहीं मिली, सरकार को तलाश करने आ रहे हैं। सरकार दिल्ली में रहती है, वहाँ पे किसान जाना चाहता है, सरकार से मिलना चाहता है, सरकार है कहाँ उसको तलाश करने आए, और ये किसान ढूंढ कर जाएगा। जी, इस आंदोलन में हमने कई किसानों से बात की, तो उनका ये कहना है कि ये सिर्फ कृषि कानून का ही गुस्सा नहीं है, पहले भी उनके साथ बहुत गलत हुआ बहुत हो रहा। तो ऐसे और क्या क्या मुद्दे हैं आपको लगता है जो इस आंदोलन से एक बार जन सैलाब उतरा है तो वो चीजें भी सॉल्व हो जाए? ये तो जो कल हिंदुस्तान है, जो कृषि है, ये यहाँ की कल्चर है, और ये देश 2 ही चीजों पे जिंदा रहा है, ऋषि और कृषि कल्चर पे हिंदुस्तान बसा है। तो उसी आधार पर मूलभूत जो समस्याएं और जो समाधान है इन्हीं 2 चीजों से निकलेंगी। कृषि एक जीवन जीने की पद्धति है हिंदुस्तान की, आप उसको अगर छेड़छाड़ करोगे
तो पूर्ण रूप से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा, पूरा जो गांव का स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्टर्ब उससे होगा। तो ये है कि इसको डिस्टर्ब ना करा जाए, इसमें कैसे हम सुधार करें। हम कृषि सुधार की बात कर रहे हैं, किसान से पूछ नहीं रही। जो लोग कृषि की बात करते हैं वे गाँव में रहते नहीं, वे रहते हैं शहर में। नहीं, सरकार अब भी ये कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। नहीं, कौन भड़का रहा है? उन्हें भड़काने वालों को तो हमको दे दो, उनसे तो खेत में काम करवाएंगे। वे भड़काने वाले तो चाहिए हमें कि कौन भड़का रहा। जो भी यहाँ भड़काने का काम करेगा वो सब पकड़ेंगे, उसको हमको दे दो। खेत में बहुत काम है, वहाँ पर काम करेगा। एक लाइन में बताइए, कल 7 घंटे तक मीटिंग चली, हाँ, आपको मीटिंग लगता है चली। सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? और क्या पता क्या इस मीटिंग मानेंगे। से आपको हमने समझ तो आया? खाना भी अपना लेकर गए थे, जी अपना लंगर अपना लेकर गए, वहीं रोटी, ना सरकार की चाय पी ना उनकी रोटी खाई, अपनी अलग से लेकर गए वही खाई। जी। हाँ। और बहुत सारे लोगों की ये भी डिमांड है कि मोदी जी को खुद आना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं सीधे नहीं, चलो डायरेक्ट बात करनी प्रधानमंत्री तो जब कोई फैसला हो जाता है और प्रधानमंत्री जब आए, जब घोषणा कोई होती जी। है, जब एक सहमति बन जाएगी सबकी, तो उसके बाद में उस सरकार की जिम्मेदारी है कि उनसे फिर किसानों की एक बैठ के बातचीत करवाओ। किसान आंदोलन के बीच बाद दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा कर लेते हैं। आज सुबह दिल्ली के प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली में ऐसी लापरवाही को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली सरकार से इस नोटिस पर कार्रवाई करने की बात भी कही। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा। दिल्ली में प्रदूषण रोकने में लापरवाही होता देख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली सरकार से नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है और कहा कि सीपीसीबी के नोटिस पर दिल्ली सरकार को हरकत में आना चाहिए, जिससे दिल्ली की आबोहवा ठीक हो सके। में प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर है। पराली जलना बंद हो गया, फिर भी दिल्ली का प्रदूषण वेरी पुअर कैटेगरी में है और 300 से लेकर 400 से भी ऊपर कहीं कहीं है। तो ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। सीपीसीबी की 50 टीमें रोज पूरे दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में जाती है और वहाँ जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं और शिकायत मिलती है वो संबंधित एजेंसियों को देती है। लेकिन फिर भी कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है और नोटिस के तहत जो बायोमास बर्निंग होता है, कचरा कहीं जलाया जाता है, कचरे का निष्पादन ठीक नहीं होता, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट पे जो नियम लागू है उसका पालन नहीं होता और अनेक इंडस्ट्रियल इस्टेट में रोड्स अनपेव्ड है, इंडस्ट्रियल इस्टेट में धूल बहुत उड़ रही है। ये जो प्रदूषण के कारण है उस पर तुरंत कार्रवाई करें और जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जो हम दिल्ली सरकार को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका भी संज्ञान और एक्शन तुरंत ले। प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी कहा, दिल्ली में सब एजेंसीज को मिलकर काम करना चाहिए, जिससे दिल्ली की हवा साफ हो सके। दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह पराली मानी जाती है, जिसको जलाना अब लगभग बंद हो चुका है। दिल्ली में शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई और इसमें सुधार के अभी कोई संकेत नहीं है। और सभी एजेंसीज को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि अब पराली का जलना जैसे हमेशा अनुभव आता है 60 दिन 65 दिन चलता है, लेकिन बाद में जो प्रदूषण है उसको एनसीआर को ही निपटाना पड़ेगा। और इंडस्ट्री में टायर का पायरोलिसिस होता है, टायर जलाया जाता है, ये भी देखना सभी सरकारों का काम है। इसलिए दिल्ली सरकार को आज सीपीसीबी ने एक नोटिस जारी करके कार्रवाई की मांग की। बहरहाल
अब दिल्ली सरकार सीपीसीबी के इस नोटिस का जवाब किस अंदाज में देगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अपने स्तर पर कई मुहिम भी चलाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। फिर लौटेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।